बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि ईरान पे दर पे जो है हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, और इस वक्त जो है चाइना ने भी ऐलान कर दिया और चाइना भी जो है उसका ईरान का साथ देगा। और चाइना ने साफ कह दिया है कि हम जो है ईरान का साथ देंगे, और शुमाली कोरिया जो है जनूबी कोरिया उन्होंने भी साथ देने का ऐलान किया है। और इस वक्त जो है ईरान के साथ 3 से 4 कंट्री खड़े हुए हैं, और ईरान आपको पता है कि ख़ुद भी बहुत बड़ी जो है बहादुरी की मिसाल है। और आपने देखा किस तरीके से उसने इसराइल पे हमला किया, और फिर जो इसराइल की चीखें निकली वो भी आपने देखी। अब इसराइलियों को शायद पता लग रहा होगा जिस तरीके से उन्हें फ़लस्तीन के साथ जुल्म किया है, क्योंकि इनको बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती थी, इनको बुज़ुर्ग नहीं नज़र आते थे, और जो ये कर रहे थे आज इनको सब पता लग रहा है। जो इन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ किया था आज इनको पता लग रहा है कि चीखें क्या होती हैं, बच्चों की रोने की आवाज़ें क्या होती हैं, और जब कहीं पे आके बम गिरता है किसी घर पे किसी जगह पे तो क्या हालत होती है। तो अब जो है जो चीन के जो सदर हैं जिनपिंग, उन्होंने भी ये बोला है कि जो है अमेरिका के बग़ैर भी जो है दुनिया चल सकती है, ज़रूरी नहीं कि उनका साथ ही हो किसी कंट्री के साथ तो वो कंट्री जो है दुनिया में चलेगी। लिहाजा जो है चाइना ने शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया और ईरान का साथ देने का ऐलान किया। और अब जो अमेरिका जो है इसराइल का साथ दे रहा है, और अमेरिका के सदर ने भी बोला है कि इसराइल जो कर रहा है सही कर रहा है। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब ईरान भी जो कर रहा है वो भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, और अब जो है इसराइल कोशिश करे किसी तरीके से हमारा आपस में जो है मुआहदा हो जाए और ये जंग बंदी हो जाए, ताकि हमारे लोग हमसे नाराज़ ना हो। और जो है क्योंकि इसराइल में जो है इस वक्त लोग मुल्क छोड़ के ख़ुद जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इजरायली लोग जो है वहाँ से जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, और जो रह गए हैं वो भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान ने जो आज हमला किया है उसमें बख्तरबंद जो उनकी ज़मीन के अंदर जो बख्तर टाइप की जो बनी होती है जिसके अंदर वो लोग जाके पनाह ले लेते हैं, उसको भी नुकसान पहुँचा, उसमें भी लोगों को नुकसान पहुँचा है। लिहाजा जो इजरायली अब बहुत ज़्यादा डर गए हैं वहाँ के लोग और भागने की कोशिश करें। काफ़ी ज़्यादा इजरायली जो है भाग चुके हैं। तो अब इसराइल को समझ आ रही है, असल में इनका प्लान ये था कि जब हम ईरान पे हमला करेंगे और इनके जो साइंसदान इसमें शहीद होंगे और जिस तरह की सारी चीज़ें होंगी तो इनकी अवाम जो है इनके ख़िलाफ़ निकल आएगी, और उसके बाद जो हम इनको आपस में लड़वा के और ईरान को ख़त्म कर देंगे। लेकिन माशाल्लाह से ईरान के लोगों में बड़ी जो है आपस में जो है यकजहती है इस हवाले से, और उन्हें जो ईरानी सदर है वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, और जो है उन्होंने बताया दिखाया कि इसराइल कुछ भी नहीं है। अब आप सिर्फ ईरान को देखें, अगर वो इसराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सकता है इतनी बहादुरी के साथ माशाल्लाह से, तो अगर सारे इस्लामी ममालिक मिल जाए तो देखें इसराइल का और अमेरिका का क्या हाल होगा। तो अब इसराइली को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि ईरान ने साफ़ कह दिया है कि हम जो है अब जो है इस हवाले से कोई भी आपसे बात नहीं करेंगे, और जो आपने किया उसका ख़मियाज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा ईरान जो है पे दर पे मिज़ाइल हमले कर रहा है और इसराइल का बुरा हाल किया हुआ है। और ईरान ने यह भी कहा है कि आप फ़लस्तीन से अपनी फ़ौज वापस बुलाएं। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो ईरान के जो सदर हैं, ईरान के जो फ़ौजी सरबराह हैं, ईरान के जो लोग हैं और ईरान के जो फ़ौजी हैं, उन सबको हमारा सल्यूट है, सलाम है इस बहादुरी को कि अकेले इतने बड़े जो है हर चीज़ में जो है वो बड़ा है। चाहे आप दोजे ले लें, चाहे टैंकर ले लें, चाहे बारूद ले लें, चाहे मिज़ाइल ले लें, चाहे आप रॉकेट लॉन्चर लें, चाहे आप ड्रोन्स ले लें, किसी भी हवाले से अगर आप देखें तो इसराइल के पास बहुत कुछ है, अमेरिका के पास भी बहुत। उस हवाले से अगर आप ईरान में हैं तो सब कुछ आधा आधा है, लेकिन ईरान फिर भी बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। और इस वक्त जो है इसराइल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और इसराइल चाह रहा है किसी तरीके से हमारी ईरान से बातचीत हो जाए और जंगबंदी हो जाए। लेकिन जो है ईरान अब ये कहता है कि शुरुआत आपने की और ख़त्म हमारी मर्ज़ी से होगी। तो लिहाजा ईरान जो इसराइल के पीछे पड़ गया। और इस वक्त जो अगर इस बीच में आप देखें उर्दन का किरदार, जो उर्दन जो इस्लामी मुल्क है वो जो है ईरान के कुछ मिज़ाइल को रोक लेता है और कुछ चले जाते हैं। तो बड़े शर्म और बड़ी बेगैरती की बात है कि जो उर्दन जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है। हालांकि उर्दन भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन जो है पैसा बहुत गंदी चीज़ है। उर्दन के जो सरबराह हैं वो भी बिके हुए हैं, उर्दन के जो लोग हैं वो भी बिके हैं। लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि जब भी ईरान के मिज़ाइल आते हैं तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ को रोक भी लेते हैं और कुछ चले ही जाते हैं। लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि उर्दन जैसा इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है, ईरान के ख़िलाफ़ है। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो चाइना हो गया, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया जो है ईरान का साथ देने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल कुछ भी करेगा तो हम ईरान के साथ और इनके साथ मिल के जो है इसराइल को ख़त्म करेंगे। तो इसराइल इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, और इसराइल के जो है आखिरी दिन जो है शुरू हो चुके हैं।
तो ये जो कहते थे कि हम जो है ग्रेटर इज़राइल हैं, तो ये ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे ये पूरा इज़राइल जो है कब्रिस्तान से भर जाएगा और जगह जगह आपको कब्रें ही नज़र आएंगी और इंशाल्लाह इज़राइल खाली होगा। जो इन्होंने फ़लस्तीनियों के बारे में सोचा था कि हम फ़लस्तीन खाली कराएंगे, लेकिन अब इनके साथ उल्टा होगा और इज़राइल खाली होगा और इज़राइल से लोग सारे दुम दमा के भागने लग गए हैं और इनका जो हाल होगा अब आप देखेंगे, क्योंकि ईरान के साथ और कंट्रीज़ भी मिल गए और अब इज़राइल जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। लेकिन इस सब में अगर देखा जाए ईरान की बहादुरी को सलाम है। ईरान की जो इसने जो बहादुरी दिखाई है, इस्लामी ममालिक में ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने इस तरीके से बहादुरी दिखा के इज़राइल पे इस तरीके का हमला किया और उनको दिखाया है कि हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत रखते हैं और हुसैनी, और हम जो है हर तरीके का मुकाबला आपसे करना जानते हैं। लिहाजा अब अगर आप हमला करोगे भी तो उसका जवाब आपको कई दिन तक मिलता रहेगा और लिहाजा तीसरा चौथा दिन है और जो ईरान अब तक हमले कर रहा है, इज़राइल के लोग भाग रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इज़राइल का बहुत बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।